निर्गमन 20:14, तू व्यभिचार ना करना। आज सत्वीं आज्ञा है, क्या है? तू व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब क्या है? एक पुरुष जो विवाहित पुरुष है वो अपनी पत्नी को छोड़ के कोई दूसरी महिला से यौन संबंध, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, इसको क्या बोलते हैं? व्यभिचार। उल्टा भी है, वे विवाहित लेडी महिला अपने पति को छोड़ के दूसरे आदमी से रिलेशनशिप बनाना, ये भी व्यभिचार। संसार भी कहते हैं ये व्यभिचार, लीगल है, इलीगल है। ध्यान से सुनिए, शादी से पहले, शादी करने से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप करना, ये व्यभिचार है या नहीं है? ये व्यभिचार है। संसार नहीं बोलेंगे ये व्यभिचार है। संसार बोलते हैं आप शादी नहीं किया ना हमने, तो कोई नहीं, आपको आजादी है, अपनी मन मर्जी, आप फ्री में सब इंजॉय कर सकते हो। ये संसार बोलते हैं पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये भी पाप है, ये भी व्यभिचार है। क्यों? अभी पता नहीं है मेरी पत्नी कौन बनेगी और मेरा पति कौन बनेगा, पता नहीं। अगर हम भविष्य के जब पति पत्नी से हम अभी क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं। सो शादी से पहले कभी अलाउ नहीं। तो हम दोबारा सोचेंगे परमेश्वर ने ये आज्ञा क्यों दी है कि तू व्यभिचार मत कर? इसलिए दिया है कि शादी में परमेश्वर ने कितना इंपॉर्टेंस दे, महत्व। जैसे ये हत्या ना करना, तू खून ना करना, इसमें भी यीशु ने क्या बोला? मन में किसी का नफरत करते हो किससे, ये भी हत्या है। सेम व्यभिचार भी क्या है? मत्ती 5:27-28 में ये लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि करे डाले, वो अपने मन में इससे व्यभिचार कर चुका। मतलब मन में किसी स्त्री को देखे कुदृष्टि करे। कुदृष्टि का मतलब क्या है? तो बुरी इंटेंशन से उसको देखा, एंजॉय किया, तो क्या है? व्यभिचार किया तुम। अब तक कितने लोगों से आपने व्यभिचार किया? बहुत शर्म आता है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता मैंने कभी नहीं किया। हमने अभी मन से लेडी या टीवी में, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से किसी को देखते हैं और उसमें चले गए, अंदर चले गए, देखते रहते हैं। क्या है ये सब? व्यभिचार है, व्यभिचार। परमेश्वर ने शादी को कितना पवित्र कर दिया, बनाया, उसको हम थोड़ा ध्यान से देखें। हमें शादी के बाद क्या करना है? एक दूसरे को, पति पत्नी के लिए परमानेंटली जिंदगी भर विश्वास योग्य रहना। इब्रानियों 13:4 पढ़िए, इब्रानियों 13:4। विवाह शब्द में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हाँ, व्यभिचारियों को न्याय करेगा, ठीक है। और मलाकी जो पुराने का सबसे लास्ट आखिरी किताब है, मलाकी 2:14 में पढ़िए। क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। विश्वासघात किया है। डिवोर्स करना मतलब क्या है? विश्वासघात। पति पत्नी को छोड़ देते हैं या पत्नी पत्नी को छोड़ देते हैं, ये सब क्या है? विश्वासघात। परमेश्वर के सम्मुख ये बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। इसलिए शादी की जो बच्चा बांधी थी, इस बच्चा को तोड़ने का 2 रास्ता है। क्या है? एक व्यभिचार है, 2 डिवोर्स। व्यभिचार से अलग हो सकता है, विश्वासघात करके इस बच्चे को तोड़ सकते हैं, और डिवोर्स करने से दोनों ये तोड़ सकते हैं बच्चा। मत्ती 19:4-6 पढ़िए। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं
परंतु एक तन है। इसलिए जो परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। हाँ, किसने जोड़ा? पति पत्नी किसने जोड़ा? परमेश्वर। अगर डाइवोर्स करेंगे क्या है? हम परमेश्वर के खिलाफ अभी काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने जोड़ दिया, हम उसको तोड़ रहे हैं। ये परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए व्यभिचार, डाइवोर्स ये परमेश्वर के सम्मुख बहुत बहुत महान पाप है। ये सिर्फ परमेश्वर के लिए पाप नहीं है, परमेश्वर से भी पाप है। और उसकी वजह से अपने पति पत्नी के जीवन भर क्या हो जाएगा? तकलीफ होगी। और उनकी वजह से अगर बच्चे होंगे, बच्चों तक ये बड़ी परेशानी और तकलीफ होगी। कितना मसीह बहन भाई बहन अभी व्यभिचार में है, लेकिन वो इतना गंभीरता से व्यभिचार को नहीं मानते, नहीं सोचते। ये हम गिन नहीं सकते। अगर आपके दिल में इस प्रोजेक्टर में तार लगा के इसमें सब हम प्रोजेक्शन करेंगे, आपके मन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या देख रहे हैं। कितने लोगों यहाँ भी सब अभी अगले संदेश नहीं आ पाए, सब व्यभिचार कर रहे हैं। लेकिन इसको हम क्या है, हल्के में लेते हैं। देखिए अब तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्यों उन्नति क्यों नहीं हो रही है? आप ध्यान से सुनिए, आज इसकी वजह से हो। सिर्फ एक लड़का लड़की संग सोना ये व्यभिचार नहीं है। हाँ। अगर मैं अकेला है ना, अकेला एक लेडी के घर पे प्रार्थना के नाम से भी, सुनिए, प्रार्थना के नाम से या आराधना के नाम से, पास्टर होने के बावजूद भी अगर एक लेडी के घर पे है जहां जो पति नहीं है अभी, उस घर में जाके दोनों संग बैठते हैं, बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भी कभी और लोग नहीं होना है। ये भी व्यभिचार का चांस है। शैतान बहुत काम करता है। हाँ। ये इसको भी हल्के में ना लेना। हम अच्छी बात है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और संगति करना, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर लेडी की समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिए दुआ करनी है, तो जरूर पति पत्नी को लेके जाए। सिर्फ आदमी और लेडी और दो जन बैठ के एक ऐसे कमरे में ऐसे होना, ये व्यभिचार का चांस है। शैतान बहुत काम करता है, तो हम उसको भी छोड़ दें। और तू व्यभिचार ना करना, ऐसा परमेश्वर ने बोल दिया। अगर हम व्यभिचार करेंगे तो क्या सजा मिलेगी? व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनोमी खोलिए, व्यवस्था विवरण 22 यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से विवाही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वो और वह स्त्री दोनों मार डाले जाए। इस प्रकार तू ऐसी बुराई की इस्राएल से दूर करना। हाँ, क्या करना है? पकड़ा गया तो दोनों को, आदमी को भी और औरत को भी, दोनों को मारता। इस रीति से इस्राएल से इस बुराई को खत्म करना, क्योंकि व्यभिचार अपने आप को नष्ट करता है और पूरे परिवार को भी नष्ट कर देता है। लेकिन कितने लोग अभी तक आज का व्यभिचार को बहुत हल्के में लेते हैं और उसी वजह से आशीष नहीं ले पा रहे। मालूम नहीं आपको अभी तक व्यभिचार से कितने लोग गिर जाते हैं। बाइबल वचन ये बार बार कहता है व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना, व्यभिचार पाप है। लेकिन व्यभिचार के बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे बाइबल में है। एक व्यक्ति के द्वारा बहुत उसके बिगिनिंग से लेकर प्रोसेस और उसका रिजल्ट तक कैसे शुरू हुआ और कैसे चल गया और उसका परिणाम क्या है, वो स्पष्ट रीति से हमें दिखाने वाला एक व्यक्ति आता है। कौन है? दाऊद। दूसरा समय पढ़िए, दूसरा समय 11 1 से 2 पढ़िए, कैसे स्टार्ट हुआ। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ से दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय
अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। दाऊद ऐसा राजा था इस्राएल में, अभी तक दाऊद का बहुत आदर करते हैं इस्राएल देश के लोग। दाऊद बहुत नम्रता से शुरू हुआ, राजा बन गया, और राजा बनकर भी परमेश्वर से पूछ के चला, और जहां जहां गया वहां परमेश्वर ने विजय दिलाई। तो दाऊद इतना परमेश्वर से तारीफ मिला और सब कुछ ठीक था। लेकिन जब दाऊद ऐसा पोजीशन में चले गया, सबसे ऊपर चले गया था, तो क्या आ गया? ऐसी पद, ऐसी है कि अब युद्ध का समय आ गया। युद्ध में दाऊद हमेशा चलता था सबसे आगे, मेरे पीछे आ जाओ करके चलता था। लेकिन अभी युद्ध में दाऊद यरूशलेम में रह गया। नंबर 1 आलसी है। ध्यान से सुनिए, व्यभिचार कब करते हैं? आलसी वाला जो व्यस्त होता है ना, उनको टाइम नहीं है, इतना व्यभिचार करने का टाइम नहीं है। व्यस्त होकर इधर उधर चलते रहते हैं, काम करते हैं, सेवा करते रहते हैं, उनके लिए ये चेंज नहीं है। लेकिन आलसी होते, आराम से आज मैं कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा आराम करूँगा उस टाइम पे, और मेरी जाने की युद्ध में मुझे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये युवा तो मेरा जो सैनिक है ये सब कर लेंगे। आलसी और शैतान ऐसा आलसी व्यक्ति को बहुत आसानी से अपना खाना बनाता है। और 2 सेकंड स्टेप में क्या है? सांझ के समय दाऊद, सांझ का मतलब क्या है? इवनिंग है। इवनिंग में पलंग बेड में इवनिंग तक सोता रहा। देखो कितना आलसी आ गए, हो गया। इवनिंग तक सोता रहा, इवनिंग में बेड से उठ गया और उठकर राजबाबा की छत पे चलता था, और उसके बगल वाले घर में एक लड़की को देखा जो नहा रही थी। क्यों? उसको कुछ काम नहीं था, सब युद्ध में चले गए, वो अकेला रह गया यरूशलेम में, और लेटा उठा आराम से सो गया करके बाहर देखा और लेडी को देखा। वो अभी आंखों की अभिलाषा इंजॉय कर रहा है। अच्छा ये क्या है करके देखने लगा, कूदरिस्ती करने लगा। बगल में कोई भी नहीं, आदमी सब युद्ध में चले गए, कोई भी नहीं, और शांत है। और दाऊद के पास अधिकार, पावर भी, सब कुछ अपनी मर्जी कर सकता है, कोई भी नहीं बोलेगा दाऊद। इतना शक्ति है, समय भी अच्छा है और अच्छा मौका मिला। 3 जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाब की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बशेबा नहीं है? यहाँ से रुकना था, यहाँ पे। और मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, ऐसा करके इसको मोड़ना था, लेकिन यहाँ से और मनन करने लगे। अभी इस लड़की को मनन करने लगे, और ध्यान से मैं जानूंगा करके अपने दास को भेजा और पूछा ये कौन है। तो इसने क्या बोला, आपके जो विश्वास के दास है उरिया, उसकी पत्नी नहीं है। अगर यहाँ तक सुना है, दाऊद को रोकना था सर। हो, मैं अभी क्या सोच रहा था, मेरा दास विश्वास कि अभी युद्ध में मेरी जगह लड़ रहा है, लेकिन मैं अभी क्या सोचा, ओह मुझे माफ करें, यहाँ तक करके क्षमा मांगना था। लेकिन दाऊद यहाँ से अपने वासना को, लस्ट को फुलफिल करने के लिए अभी जलने लगा और उसको रेशनलाइज करने लगा। नहीं, मैं राजा हूं, कौन बोलेगा, और ये भी अकेली है, अभी कौन मना करेगा, और किसी को भी मालूम नहीं होगा, पता नहीं है अभी कोई भी नहीं देख रहा है, अभी सिर्फ मैं देख रहा हूं, और शायद ये लेडी भी मुझसे चाह रही होगी, ये भी चाहती है, ऐसा रेशनलाइज करने लगे। 4 रास्ता में क्या है, वो अपना जो नहीं था उसको लेने के लिए लालच होने लगे। और दाऊद ने आज्ञा दिए, आदेश दिए, जाओ उस स्त्री को मेरे पास लाओ। दाऊद को मालूम था बशेबा शादीशुदा है, और ये अपना दास, विश्वास के दास उरिया की पत्नी है।
लेकिन जानबूझ के इसको इग्नोर कर दिया। और मालूम भी था ये व्यभिचार है, लेकिन उसके लिए अभी अपने इस अभिलाषा भरना महत्वपूर्ण था। दाऊद कौन था? भजन संहिता 23 में यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई क्षति नहीं है, ऐसा बोलने वाला था, भजन गाने वाला था। अभी क्या है ये? इग्नोर, जानबूझ कर इग्नोर किया और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। और 5वां स्तंभ में क्या है? स्त्री गर्भवती हुई, गर्भवती हुई, अपने डिजायर, अपने अभिलाषा को फुलफिल कर दिया और भेज दिया वापस। ठीक है, किसी ने भी नहीं देखा, किसको भी मालूम नहीं होगा। मैंने परफेक्ट मतलब एक वन नाइट एंजॉय किया, बस से कोई कुछ नहीं, बुराई नहीं। राजा हर कोई राजा ऐसा ना कुछ करता है, तो मैंने एक बार पहली बार किया, कोई नहीं बोला, भेज दिया। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद की कहानी हम जानते हैं। बस से बाद क्या हुआ? प्रेग्नेंट हुई और भेजा, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं गर्भवती हूं। दाऊद शौक हो गया था, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे संभव है? जान सकते हैं कि दाऊद ने ये खबर सुनी तो उसके चेहरे पर क्या भाव आया। दाऊद यहां तक सुन के क्या करना था? तुरंत उतने देखना था और रो रो के मांगना था परमेश्वर से। लेकिन दाऊद ने क्या फैसला किया? चलो मैं इसे भागूंगा। कैसे भागूंगा? उरिया को बुला, तो ये जो युद्ध में जो लड़ रहा था, उरिया को बुला लिया और उसकी पहली योजना उरिया को बुलाकर बशेबा के साथ सुलाने की थी और उसे ये समझाने की थी कि बच्चा तुम्हारा है, मेरा नहीं बच्चा, ये बच्चा मेरा नहीं, तुम्हारा। ये करने के लिए 2 बार कोशिश किया, लेकिन उरिया ने विश्वास योग्यता से उसको मना किया। नहीं, अभी मेरा दोस्त सब लड़ रहे हैं, युद्ध में है, मैं अकेले ऐसे मेरे पत्नी के साथ सो जाऊंगा नहीं। 2 बार मना, तो उसने उरिया को अभी मार डालने के लिए और आगे कदम बढ़ा, युद्ध में जाने का आदेश दिया और सिर्फ उरिया को अकेला छोड़ के सब पीछे हटने के लिए बोल दिया। बहुत गंभीर युद्ध में, तो गंभीर लड़ाई में सब लोग गए थे और सिर्फ उरिया को मालूम नहीं था और बाकी लोग ऐसा संग देने से सब नीचे पीछे आ गए। सिर्फ उरिया अकेला रह के वहां पे दाऊद के लिए, देश के लिए लड़ा और खत्म। उरिया की मृत्यु होने के बाद दाऊद बशेबा से शादी करने के लिए स्वतंत्र हो गया, है ना। अभी ये शादीशुदा नहीं है, इसका जो पति क्या है, एक्सपायर हो गया, तो ये अभी विधवा है। विधवा से शादी करना कोई बुरी बात नहीं, दाऊद ने ऐसा सोचा है और अपने अभिलाषा के अनुसार बशेबा को बुलाया और अपनी पत्नी बनाई। तो मेरा परफेक्ट योजना थी, है? दाऊद ने ऐसा सोचा, चलो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये गर्भवती हुई है तो ये मेरा बच्चा भी होगा, पैदा होगा, तो कोई मुझे नहीं ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ हो गई अभी, ऐसा सोचा। थोड़ी देर के लिए उसकी योजना सफल था, लेकिन दूसरा समय 11:27 में क्या लिखा हुआ पढ़िए। दूसरा समय 11:27 अंत में क्या लिखा हुआ? जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, उसके बाद परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। हाँ, कोई भी नहीं देख रहा था, दाऊद ने सोचा, किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन कौन देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था और जो दाऊद ने किया है, यहोवा उससे क्रोधित हो गया। पहला हम इसके वजह से इस कहानी से 2 शिक्षा मिलती है। पहली, अपने पाप को छुपाने का दाऊद का जो प्रयास है, यत्न जो है वो विफल हो गया। दूसरा, व्यभिचार का आनंद थोड़ी देर के लिए है, लेकिन सजा भयानक।
दाऊद ने 10 आज्ञाओं में से कितनी आज्ञा तोड़ दी? कौन सी आज्ञा तोड़ दी? पहले 10 आज्ञाओं की जो लास्ट आज्ञा क्या है? तू किसी के घर का लालच ना करना, है ना? दाऊद ने 10 आज्ञाओं का 10वीं आज्ञा को तोड़ दिया। जी किसी घर दूसरे घर का जो पत्नी को लालच किया तो ये एक तोड़ दिया। और किसी की चोरी ना करना 8वीं आज्ञा है, चोरी किया उरिया की जो पत्नी चोरी किया तो 8वीं आज्ञा भी तोड़ दी। तो व्यभिचार ना करना जरूर है, 7वीं भी तोड़ दिया। और उरिया को नहीं बताया, धोखा दिया और उसको मारने दिया। क्या है? उसको झूठ मत बोलना, 9वीं 4 हो गया। और उरिया को मार डाला, खून ना करना 7वीं आ गई, 5 तोड़ दिया। और उसके व्यभिचार से दाऊद ने अपने माता पिता का निराधार किया, 5वीं भी तोड़ दी, 6। और इस व्यभिचार से परमेश्वर को क्रोध दिलाया, मतलब 1 से 4 तक पूरा एक व्यभिचार से कितनी आज्ञा को उल्लंघन किया? सारा का सारा 10 आज्ञाओं का 10 आज्ञाओं को तोड़ दिया। दाऊद का ये व्यभिचार के द्वारा, व्यभिचार एक बार करके क्षमा मांगे तो परमेश्वर क्षमा कर देगा। हाँ, क्षमा तो कर देगा, लेकिन उसका परिणाम जरूर देता है परमेश्वर। ताड़ना दोबारा ना करने के लिए ताड़ना देता है, लेकिन ताड़ना बहुत भयानक है। दाऊद को किसी सजा मिली? कौन सी सजा मिली? हसेबा के बीच में बेटा उत्पन्न हुआ था, ये परमेश्वर ने मार डाला, बीमारी से खत्म कर दिया। दाऊद की व्यभिचार से अपने बच्चे की मृत्यु हो गई। इसके बाद दाऊद ने सच में मन से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी कि तुमने इस गुप्त में ये काम किया है, व्यभिचार किया है, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को ऐसा करने दूंगा कि खुले हुई जगह में व्यभिचार करे, तुम्हारी शर्म का कारण बने। अपनी वासना के लिए कई पत्नियों से ले गई जो उनकी जो संतानों है ना, संतान जो बेटी है, उन्होंने बाद में व्यभिचार किया। दाऊद ने बहुत पत्नियां ले ली थी। राजा के पास इतना शक्ति है, लेकिन वो अलग अलग पत्नियों से अलग अलग बेटी जन्म हो गई और इन्होंने बाद में क्या कर रहे हैं? व्यभिचार भी कर रहे हैं और मतलब हत्या भी किया, एक दूसरे को मार डाला, अपने बेटी। और लास्ट में आखिरी में अपना जो बहुत प्रिय बेटा अबसलोम है, उसने दाऊद के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया, अपने पिताजी को निकाल दिया, देश से निकाल दिया। व्यभिचार हमें केवल क्षण भर का आनंद देता है और हमारे जीवन को उस बिंदु तक नष्ट कर देता है जहां से दोबारा उठ पाना मुश्किल हो जाता है, सच में। लेकिन दाऊद ने फिजिकली व्यभिचार किया। यीशु ने क्या बोला? अगर मन में एक स्त्री को कुदृष्टि करके देखते हो तो मन में क्या किया? उससे अभी व्यभिचार कर चुका। आजकल बच्चे तो व्यभिचार कर रहे हैं। मेरे हाथ में सिर्फ ये दिला दो, मैं घर में भी बैठ के, रूम पे बैठ के आराम से व्यभिचार कर सकता। आजकल कितने लोग देखते रहते हैं, बहुत आसानी से देखते हैं। इस उंगली को काटना पड़ेगा, सच में ऐसे करके क्या देख रहे पता नहीं। लेकिन शैतान आजकल इसी से हमारा जीवन को नष्ट कर रहा है और परमेश्वर से बहुत दूर कर रहा है। मालूम नहीं आपको? हम और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं और परमेश्वर से और नजदीक जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाते। कारण क्या होगा? 7वीं आज्ञा को अभी उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर से नजदीक जाने का रुकावट क्या है? व्यभिचार। आज इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। खुश है ना? यहां से हम कैसे आजाद हो सकते हैं, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। सच में इसको तोड़ना है, इसको ऐसे फेंक के तोड़ दे,
तो दोबारा नया खरीदेंगे आप। तो कैसे करना है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसको सब डिलीट करें तो हम नहीं करेंगे, नहीं, दोबारा थोड़ी देर बाद दोबारा इंस्टॉल करेंगे। कैसे करना है? सब बोलते हैं हम सब अभी एडिक्टेड है, मोबाइल एडिक्टेड, लेकिन मोबाइल एडिक्टेड नहीं है। ठीक है, अब मोबाइल एडिक्टेड नहीं हो, बताऊं एडिक्टेड वाले का हम कैसे इसको जान सकते हैं? अगर अल्कोहल में, नशे में एडिक्टेड है, नशे में, और जो ड्रग में एडिक्टेड है और मोबाइल में एडिक्टेड है, ये हम इसको अल्लाह जान सकते हैं। अगर मेरे घर पे डाकू आ गया, डाकू चाकू लेके डाकू आ गया और मुझको धमकी दे रहा है कि तो कभी यूट्यूब मत देखो, इंस्टाग्राम मत करो, फेसबुक मत करो, व्हाट्सएप मत करो, करोगे मैं तुम्हारा परिवार को सब मार डालूंगा। अगर डाकू ऐसा बोलेगा, आप छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? आप एडिक्टेड नहीं है। जो एडिक्टेड है तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब छोड़ो, मत ना करोगे, नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा परिवार को सब मार देता हूं। तो ये एडिक्टेड है ना, ये फिर भी नहीं सुनते, पीते रहते हैं, खाते रहते। ये एडिक्शन है, लेकिन हम एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन में नहीं है। हम यहां से आजाद हो सकते हैं अगर आप इच्छा करेंगे तो। इच्छा की बात तो ये यहां से दोबारा सोचना है। अगर डाकू चाकू लेके हमारे सामने खड़े होकर तू व्यभिचार मत करना तो मर डालूंगा, तो हम डाकू की बात सब सुनेंगे, है नहीं? लेकिन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, डाकू से भी बढ़कर महान परमेश्वर हमें बोलता है तू व्यभिचार ना करना, तो हम क्या करते हैं? आसानी से इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, सजा नहीं मिलती है, सजा मिलेगी। मैं हमारे लिए, आपकी आत्माओं को बचाने के लिए मैं ये सच में बोल रहा हूं, धीरे से बोल रहा हूं, सजा मिलेगी। व्यभिचार छोड़ना। आप दाऊद के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? दाऊद, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया दाऊद को, लेकिन उस पाप का परिणाम दाऊद को सहना पड़ा। जिंदगी भर उसके जीवन में दुख था। ऐसा जीवन जीना चाहते? हम परमेश्वर से नहीं डरते। यदि कोई डाकू चाकू से धमकी देता है तो हम उसकी बात सुनेंगे, लेकिन हम उस बात को इग्नोर कर देंगे जो परमेश्वर हमें अपने वचन के माध्यम से नहीं करने के लिए कहता है। आसानी से इग्नोर कर देंगे। आप परमेश्वर से बढ़कर डाकू से डरते हैं। व्यभिचार करेंगे, अपने आत्मा, अपना परिवार, पूरा कलीसिया खत्म हो जाएंगे। इसको हल्के में बात लेना, फिर भी हम इससे व्यभिचार करते रहते। ये कोई दूसरा कारण नहीं है। हम परमेश्वर का तिरस्कार करता है। तिरस्कार का मतलब क्या है? तुच्छ जानता। ये परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को अभी हम सीख रहे हैं, सिर्फ आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, सच में इसको करने के लिए। परमेश्वर ने बोला ना, करो तो करना है, नहीं करो तो नहीं करना है। व्यभिचार नहीं करना, हमें नहीं करना था, लेकिन हम डाकू की बात तो सुनते हैं, परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। कृपया सभी लोग इन वचन को गंभीरता से ले लें। आपके भविष्य के लिए मैं विनती कर रहा हूं प्रेम से। मैं नहीं देखना चाहता हूं कि आप जीवन में इतना समस्या आए व्यभिचार की वजह से। इसलिए 4 मैं सुझाव देता हूं, 4 सुझाव। अपना सीमा को एक्नॉलेज करना है, सीमा, लिमिट। अगर मैं ये कंटिन्यू करते रहता हूं व्यभिचार, इससे फोन से करता रहता हूं, तो उससे लड़ने के लिए, उसके सामना करने के लिए कोशिश नहीं करना, मत कर। नहीं, मैं विश्वास से मैं ओवरकम करूंगा, मैं पढ़ूंगा, नहीं, मैं इससे मोबाइल से बाइबल पढ़ूंगा, सिर्फ बाइबल यूज करूंगा और फिर वचन सुनूंगा। करते करते शैतान बहुत आसानी से अचानक पाप देता है, वो ये क्या है, तो उसके अंदर आता है। दोबारा से हम व्यभिचार करते हैं। इसलिए हम इसको, मतलब ये शैतान का बहुत अच्छा हथियार है, इसके अंदर नहीं जाना। क्या करना है? इसको कम से कम यूज करो, सिर्फ इमरजेंसी कॉल के लिए
और इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए, व्हाट्सएप अलार्म बजने तक बस, ठीक। तो उसके बाद ज़्यादातर टाइम इसमें मत बीता। हमारा कितना कीमती टाइम है। मैं हमारे बच्चों को और आप जवान यूथ को भी मैं देखता हूँ, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, टाइम इसमें खर्च हो जाता है, सब कुछ। क्या बनेगा? हमारा टाइम इतना लंबा नहीं है। जल्दी आएगा यीशु मसीह और हम यीशु मसीह के सामने एक दिन जरूर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पूछेगा मेरे लिए क्या किया है? कुछ नहीं, मोबाइल देखते आया हूँ खाली। इसको हल्के में बात करें। यूसुफ की कहानी जानते हैं? उपन्यास में यूसुफ की कहानी आती है। तो दास बन गया और मिस्र देश में चले गया। मिस्र में आ गया था, एक पोतीफार नामक सेनापति है मिस्र देश का, उसके दास बन गया। तो ये परमेश्वर यूसुफ के संग था। तो कुछ जो यूसुफ करता था तो सब परमेश्वर ने आशीष दे दिया। तो पोतीफार ने ये देखा कि यूसुफ की वजह से मेरा घर में बहुत आशीष आ रही है, तो इसको सेक्रेटरी बनाया, अपने घर का सेक्रेटरी बना दिया। तो एक दिन क्या हुआ, उस यूसुफ बहुत सुंदर था। तो पोतीफार की जो पत्नी है, घर में कोई भी नहीं था, यूसुफ को देख रहा था और कुदृष्टि करके देखा कि मैं एक बार इस लड़के से मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। वो वाइफ मदम ऐसा बोली, पूछ ली। तो यूसुफ को ऐसा बहका, आजा मेरे सामने सोता। यूसुफ ने बोला कि पति ने सब कुछ मेरे हाथ में आधे में कर दिया, लेकिन सिर्फ आपको मना आप उनका है, बाकी मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, लेकिन आप उनका है, मैं आपको कभी नहीं छू सकता। ऐसा बोल दिया था। वही क्या हुआ, ये बार बार हर दिन आ जाओ। एक दिन इतना हो गया कि मैं सच में आज नहीं करके खत्म करूँगा करके ये इस लड़की ने यूसुफ का कपड़े को ऐसा पकड़ा, आ जाओ मेरे रूम पे आ जाओ। तो क्या किया यूसुफ ने, चलो कोई नहीं देख रहा, एक किया कोई बात नहीं, ऐसे किया नहीं, क्या किया, बहुत देर से भाग गया। मैं परमेश्वर के सामने कैसे पाप कर, भाग गया। देखो यूसुफ से दाऊद बिल्कुल विपरीत है। दाऊद परमेश्वर को इग्नोर किया था, लेकिन यूसुफ ने हमेशा ये महसूस किया था परमेश्वर अब देख रहे हैं, मैं परमेश्वर के सामने कैसे पाप करूं, भाग गया। हमें क्या करना चाहिए, इसे सामना मत करना, आप सब हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। इसको आप सामना करने, हाँ मैं कंट्रोल कर लूंगा, झूठ है, हम सब हार जाएंगे। भागना, अगर मैं जीत नहीं सकता तो इससे भागना, कम से कम यूज कर। दिन में इसकी जगह और क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं। अभी इसकी वजह से हमारा ज़्यादातर टाइम है ना, संगति कम हो गई, संगति बहुत वीक हो गई। अकेला अगले के मोबाइल से सब कुछ करते हैं, दूसरों से मिलना भी अच्छा नहीं लगता है इनको। इसको दूर रखें, भागेंगे और हम इस व्यभिचार से अपने आप को बचाएंगे, ठीक है। और वचन को ज्यादातर हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे तो वचन से हम काम तक जाते हैं। इस वचन में एडिक्टेड हो जाइए, इस वचन में एडिक्टेड, वचन के अंदर जाओ तो वचन के द्वारा हम स्वर्ग तक जाते हैं। स्वर्ग जाके स्वर्ग को चख के आ जाओ दोबारा। तो संसार है ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, संसार मुझे संतुष्टि नहीं देता, मजा नहीं आता संसार में जो राइटिंग है, जो फोटो है या वीडियो है, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी। अगर हम वचन में जरा टाइम बिताएंगे और स्वर्ग को चाक के आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में होगा, तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी भी ये सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, टीवी सही, टीवी में आप सीरियल देखते रहते हैं, सीरियल देखने से क्या फायदा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। वचन उतना टाइम अगर आप वचन में इन्वेस्ट करेंगे, आपके जीवन में मैं यकीन से बोल सकता हूँ सच में 100% चेंज आ जाए। आमीन। स्टार्ट कीजिए। ये मोबाइल अच्छा
उद्देश्य से अगर यूज करेंगे अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर हम पाप के लिए यूज करते हैं। तो इसको दूर रखना, भागना, और ज़्यादा टाइम कहाँ बिताओ? वचन में। और पवित्र जीवन को चाखिए, टेस्ट कीजिए। वचन से, प्रार्थना से इस पवित्र टेस्ट को, स्वाद को ले लेंगे और संसार में दोबारा आएंगे। वचन से, प्रार्थना से हम स्वर्ग जाएंगे ऊपर, वहां से परमेश्वर से मिलेंगे, पवित्र लोगों से संगति करेंगे, यीशु से मिलेंगे और बहुत तृप्त होकर पृथ्वी पे दोबारा आएंगे। देखो आपका इंटरेस्ट, रुचि बिल्कुल चेंज हो। आप मोबाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा, आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। और वचन सीखने के और परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए आपकी इच्छा होगी, उससे हमारे जीवन में काफी चेंज आ जाएगा। तो ये अपने आप तू व्यभिचार मत करना, ये आज्ञा फुलफिल कर पाएंगे। परमेश्वर इस वचन से सच में आपको चुनौती दे कि तू व्यभिचार ना करना, इसको हल्के में हम ना लेते। और मन से जो व्यभिचार, खास करके आज का प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, इसी वजह से हम बहुत मन में व्यभिचार करते हैं, इसको हम खत्म करें। और इसकी जगह ये सिमिलर है ना, इसकी जगह ये लेते हैं, इसमें एडिक्टेड हो जाएंगे। तो परमेश्वर आपके जीवन में सच में परिवर्तन कर, जीवन का परिवर्तन वचन के वजह से, प्रार्थना की वजह से। परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।